1993 से गुरु से जुड़ा हूँ। अंकल ने इतना अच्छा दरबार बना रखा है। ये बहुत बहुत बड़ा कौमी एकता का दरबार है और गुरु जी यहाँ विराजमान हैं, इसलिए मैं तो उनके अनसंग रहा हूँ, इसलिए मैं उल्टा इधर आया हूँ। अभी मेरे को गुड़गांव जाना है और कल एक बहुत बड़ा सत्संग है, तो मैं यहाँ कभी मन से सत्संग करूँगा, बट मैं ये बताने के लिए यहाँ इतनी दूर चढ़ के आया हूँ कि गुरु जी जो जगह है वो बहुत बड़ी कौमी एकता की जगह है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है और यहाँ पे गुरु जी का जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी जब मैं जुड़ा कि यहाँ पे कोई भी अमीर गरीब रईस नहीं है और वो सिर्फ आप उनको एक बार मान लीजिए, ऐसे ऐसे लोग हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जिनके गुरु जी ने खड़े होकर मदद की, लोगों को बताया। बगल में ही संतोषी माता मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग 25-26 साल से जुड़े हुए हैं। तो बट क्या होता है ना, एक विधा को दूसरी जगह बताना नहीं होता है, तो हम लोग वहाँ हेल्प कम करने आते हैं। पहले सामने ही रहते थे एल ब्लॉक, प्रतापनगर, शिवनगर में, और यहाँ भी रहे हैं जो यही गलियाँ हैं। तो वहाँ पे हम ये बता नहीं सकते थे क्योंकि उनको माता की सिद्धि है कि भाई हम यहाँ जाते हैं। बट क्या होता है, जो जिसका गुरु जी का ऑरा है वो फैलता रहता है। तो बहुत सारे सरदार जो हमारे मंगलवार गुरुद्वारे में मिलते थे, एक एम.के. गुप्ता, एक MDH मसाले वाले, एक सचदेवा, वो सब ने मेरे यूट्यूब पे सत्संग पता नहीं कहाँ से देख लिए। तो उन्होंने मेरे को कई बार दिखाया, कहता है ये डॉक्टर साहब आप। मैंने कहा यार मैं तो नहीं, कौन है, नहीं पता। तो वो ऐसा हुआ कि एक दिन मैं मंदिर में ही उनको मिल गया डायरेक्ट। तो वो उन्होंने बोला तो उनकी फैक्ट्री वगैरह है एम.के. गुप्ता की। देखिए गुरु जी कितने दयालु हैं, यहाँ गुरु जी को साधने से आप सारे स्पिरिचुअल लोगों को साध सकते हैं, ये शक्ति डाल देते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं VIP ड्यूटी में हूँ चीफ मिनिस्टर के साथ। अब क्या है कि उसमें दवाई दे सकते हो आप, दवा यही देंगे, आपकी कोई औकात नहीं है हमारी आपकी। आज हम लोग सब दुबई आए तो एक कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति रहते हैं यहाँ पे गांधी मार्केट में, तो उनकी बहू को प्रॉब्लम थी, तो मैंने ऐसे गुरु जी को याद किया और वो पंडित जी उन्हें खुद सिद्धि हनुमान जी की वो सबके बारे में बताते। तो उनकी बहू थी भी नहीं, वो वृंदावन गई हुई थी, वृंदावन गई हुई थी। तो मैंने एकदम ऐसे सोचा और मैंने उसको बोलना शुरू किया, मैंने उनके बारे में, मतलब उनकी जो बहू जिसको मैंने देखा नहीं, वो कितने दयालु। मैंने ऐसी ऐसी बात बताई कि उनकी सांस बोली बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। मैं गुरु जी के आपके मैंने कमाल है। हमने वो वाइफ ने दवाई लिखी, कुछ इसने भी लिख दी, वहाँ समय लग गया। फिर ये एल ब्लॉक में हम रहते थे, वहाँ उनकी किसी की मदर की तबीयत खराब थी, बहुत दिन से परेशान थे, उनको दवाई लिखी। मैंने सोचा था अमरजीत की 10 सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, 10 सुबह आना पड़ा, देखो हम नहीं आ पाए। एंड हमारी लाइफ ऐसी है, दोनों वर्किंग है, हमें वजीराबाद जाना पड़ा। वहाँ से फिर ये बच्चे घर में थे, कल रहे निकले थे, और वो जो गुड़गांव में सत्संग है उसने होटल बनाया है, होटल रेजिडेंसी बहुत। जब से वो गुरु से जुड़ा है 3 साल से, वो इतना प्रॉस्परस हो रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसको, बस सोच भी नहीं सकते वो क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये मालिक की दया है। तो वो एम.के. गुप्ता साहब जो माता मंदिर से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, तो मैं अभी परसों गया उनकी महरौली में, मुरीका में, वो कुछ कैश ले करके घी बनाते हैं रेवाड़ी में। तो ना वो काफ़ी दिन से मेरे से कह रहे थे डॉक्टर साहब आपको घी देना है, घी देना है। पता नहीं कैसे मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा। हाँ, परसों बच्चों का ड्राइवर नहीं आया, टैक्सी वाला, तो मैंने छुट्टी ली हुई थी, तो मेरे को इनको छोड़ने जाना पड़ा। स्प्रिंगडेल धौलाकुआं में पढ़ते हैं, तो मेरे को लगा यार इतनी दूर आ गया हूँ, मैं घर जाऊँगा और फिर, तो मैंने कहा चलो किसी से मिलते हैं। तो मैं गया, अजय भाटिया और जो रेखा भाटिया है उनके यहाँ मैं सत्संग करने गया था सिलीगुड़ी। उन्होंने पल्स की फैक्ट्री लगाई थी, तो मैं चलो इनसे मिल लेते हैं। उनकी B2 में भी फैक्ट्री है इसकी, कैच मसाले और इस सब की, तो मैं चलो इनसे बुला रहे हैं, बहुत दिन से मिल लेते हैं। बट देखो वो नहा रही थी आंटी, मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैंने एड्रेस लिखा और चला आया। मैं ऐसे किसी के घर से आता नहीं हूँ, बट पता नहीं कैसे गुरु जी का वाइब्रेशन था, मैं वहाँ से जगह छोड़ के आ गया। मैं आगे गया तो वो रहते थे एम.के. गुप्ता पीछे वाली में, 14 नंबर रोड पे रहते हैं, वो 15 में। हमें पता था गुरु जी से जुड़ गए, तो मैंने उनसे कहा कि कहाँ हूँ, तो बोले मैं अपने ऑफिस में हूँ मुनीर का। तो जब मैं वहाँ गया तो वो बोले कि डॉक्टर साहब अभी मैं 4 दिन पहले गुरु जी के मंदिर गया था, मेरा एक काम इतना गजब का फंसा हुआ था कि मैंने सोचा कि ये काम हो जाएगा तो मैं गुरु जी को शुक्राना करने आऊँगा। आप बिलीव करिए उनका वो काम हो गया। उस व्यक्ति के आंसू निकल रहे थे जो 30 साल से यहाँ से जुड़ा है। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि गुरुद्वारे मत जाओ, चर्च मत जाओ। मुस्लिम गुरु जी के फॉलोअर हैं, सरदार तो बहुत ज़्यादा गुरु जी लाइक करते थे, डिसिप्लिन लोग हैं, है ना। तो ये ना अपने मन में अहम और वहम नहीं होने चाहिए, शांति होनी चाहिए। सरल है, यहाँ सिस्टम सिंपल है। सिंपल में क्या है, जो जल प्रसाद मिला है, चाय प्रसाद और लंगर, इससे ब्लेसिंग है।
चौथा, मैं जो सत्संग कर रहा हूँ या सबक चल रहे थे, बस ये 5 विधाएं हैं गुरु जी की। सिंपल सा लॉजिक है इनका, लोग बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और 5 ही इनके सिस्टम में आपको कृपा देने के। या तो आप यहाँ पे सेवा करिए फिजिकल, या मेंटल जो मैं कर रहा हूँ, या किसी ने सबक चलाया अंकल ने, या मैं कर रहा हूँ, या मॉरल, कम से कम जैसे जल प्रसाद डलाया, कोई गलत डाल रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई गाड़ियां गलत खड़ी हैं, किसी ने पार्किंग गलत की है, शू गलत है, उनमें सेवा करिए आप मॉरली, रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करके। ये कुछ ना, तो ये गुलाब गलत लगा है, गिरने वाला है, अभी गिरेगा, देखो अच्छा लगेगा, उसे रोकिए। यहाँ पर अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में अच्छा सोचना होता है, तब आपको गुरु जी की कृपा मिलने वाली है। यहाँ पे आप चालाकी करोगे तो काम नहीं बनने वाला। यहाँ आप, ये मेरी टी शर्ट है, आप सोचिए कि मेरे डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी हो तो आपको कृपा मिलेगी, या आप सीधा मांगिए। आप सिंपल लॉजिक है यहाँ पर। या आप फिजिकल, मेंटल, मॉरल या फाइनेंशियल, जैसे अब ये आया है, फ्लावर्स आए हैं, लंगर आया है, इतना सुंदर आज गुरु जी ने इनके यहाँ लंगर बनाया है। वो अपने आप में चीजें हैं। हम इतनी गलियों में आ रहे हैं धक्के खाके, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, गुरु जी यहाँ विराजमान है, इसलिए आना पड़ा। और आप विश्वास मानना, मैं सोच के आया था कि यहाँ सिर्फ चाय विचार पीऊंगा, क्योंकि वो बेचारे मेरा वेट कर रहे हैं, बट मुझे जैसे उन्होंने मजबूर कर दिया और हमने लंगर ही नहीं किया। हमारे यहाँ देख रहे हो कि सामने ही खेल चल रहा है गुरु जी का, हमने एक रोटी खानी थी, फिर 2, फिर देखो आप कैसे, है ना। तो वो क्या करते हैं ये आप सोच नहीं सकते। गुरु जी कहते थे जो मेरा लंगर है वो छक के खाना चाहिए, जिसकी आपकी परेशानियां है ना वो बाहर निकल सके, समझ आया। तो ये यहाँ पे इसीलिए उन्होंने विधान दिया कि आपको जल, चाय और लंगर प्रसाद लेना है। और आप देखिए, बताओ जो चटनी तक थी, मतलब मार्वलस, मतलब वी कैन नॉट मेक। आप करके देखिएगा, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनिए, आपको पता लगा पगड़ी नहीं मिलेगी, आपका दुपट्टा नहीं मिलेगा, आप कपड़े नहीं पहन सकते। भगवान अगर नहीं चाहेगा तो, और भगवान चाहेगा, और कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आप अपने स्टाइल में भी आपको लगेगा हमसे बड़ा कोई शेर नहीं, और आप खूब कपड़े सब कुछ पहन लीजिए, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जब भगवान कृपा करते हैं तो उनकी बड़ी मेहर होती है। जो गुरुद्वारे की आप बात बता रहे हो, तो बंगला साहब गुरुद्वारे में जब गुरु जी की माँ का देहांत हो गया तो वहाँ पे गुरु जी ने भोग करवाना था, तो हम सब लोग गए। वहाँ पे उसमें जो लिखा जाता है एक रजिस्टर सा होता है, तो उसमें डेट थी नहीं। देखो क्या है भगवान। तो हम लोगों ने बताया कि जी गुरु जी वो डेट तो है नहीं। कहते ये नहीं, तुम लोग किसने डॉक्टर बना दिया, ये कौन जो गए थे। गुरु जी खुद आए वहाँ पे। देखो क्या मालिक की दया है, वो पेज क्लीन हो गया। जिस दिन उनका भोग होना था माता जी का, वो पेज क्लीन था, उसमें किसी का कुछ नहीं था। और उस दिन गुरु जी ने वहां भोग किया। तो जो वहां पे लोग हैं वो तो सब ग्रंथी और वो सब इंटेलिजेंट लोग हैं, वो चला रहे हैं, उन्हें समझ आ गया। उन्होंने बोला आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। जबकि गुरु जी पैंट शर्ट में गए थे, तो वो गुरु जी को पूरे अंदर तक ले गए गुरुद्वारे के। उन्होंने कहा महाराज आप नॉर्मल आदमी नहीं है, आप नॉर्मल व्यक्ति हो ही नहीं सकते। करिश्मा हुआ है ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। कहते आप यहाँ गुरुद्वारे में हम सबको ब्लेस करने आ रहे हैं, और आप बिलीव करना इतना लोगों ने वहां सेवा की, और कैसे वहां पे वो फ्रेग्रेंस जो है ना, रोटी को रोटी कहते हैं सारे लोग। हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबका ब्लड लाल ही है, हंसते सब हंसने की तरीके से है, रोते सब रोने की तरीके से। कोई सिस्टम अगला नहीं है कि वो रोने की तरह हंसता है, जापान में हंसने की तरह रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबको खुशबू सब चीजें अच्छी पसंद आती है। तो हम अपना और गुरु जी का और गुरुद्वारे का सिस्टम करीब करीब सेम है। तो इतना मजा आया वहां पे, ऐसे लोग आए थे, बिरला मिनिस्टर्स, और वहीं पे रिक्शे वाला, चाय वाला, और वहीं पे गेटमैन। तो वहां जो कौमी एकता की मिसाल दिखी, लोगों के आंसू आ गए। और सब एक समान ऐसे ही जमीन में बैठते थे, जैसे हम लोगों ने बाई डिफॉल्ट आज 4 लोगों ने साथ खाया। गुरु जी के टाइम में ऐसे ही एक थाली में 4 खाते थे। तो चलो हमने पर्पजफुली 4 लोगों ने खा लिया। आप गुरु जी के यहाँ एक साथ 4 लोग लंगर नहीं कर सकते थे, जिसकी मर्जी होगी वही करता था। अभी मे भी 1 ईयर बैक एक हस्बैंड वाइफ गए होंगे, अंग्रेज थोड़े से स्टाइलिश इंजीनियर थे, तो ऐसे हाथ डाले थे। कहते यार ये क्या कर रहे हो तुम मंदिर में। कहता हमारी शादी हुई है। तो मैंने ठीक है। कहते हम लोग 7 लंगर करेंगे। मैंने कहा तुम ऐसे कैसे करोगे, तो 4 थाली के लिए आता है। तो उसने कैलकुलेशन बताई। कहता देखो वो 4 थाली वो हो गई, 4 ही हो गई, तीसरे नंबर पे हम बैठे। कहा तो सही कलाकार है, यहाँ भी कैलकुलेशन। मैंने ऐसे जो गुरु जी के वो है शिवलिंग, उसी तरफ देखा। मैंने कहा गुरु जी ये क्या। तो गुरु जी ने बोला मेरे से कि तू कह दे इनसे कि तुम साथ नहीं कर रहे लंगर। मैं आया उनके पास, मैंने कहा हमें तो दिख रहा है तुम साथ लंगर नहीं कर रहे।
कहता आप कब से आए हो यहाँ? मैंने कहा आज ही आया हूँ पहली बार। कहता तभी आप पता नहीं है यहाँ 4 लोग एक थाली में लंगर लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, मैं दूसरे राउंड में बैठूंगा। अब लंगर सर्व होना शुरू हुआ। मैं कहीं घूम के आया, जैसे गुरुजी करते थे ना, गुरुजी आपका जैसे घर में सत्संग है ना, ऐसे गुरुजी आते थे घर। मैं लाया हूँ मोर देन 1000 जगह अपनी कार में, और जब मालिक कार में बैठते थे तो फ्रेग्रेंस उड़ती थी, उनके जूतों में मिट्टी नहीं लगती थी। और वो जब आ जाते थे ना तो घर की करंट एकदम डिफरेंट हो जाता था। ये उनकी कृपा है। और वो बोल गए हैं कि जहाँ भी मन से सत्संग होगा, शांति रखी जाएगी, वहाँ मैं आऊँगा। और वो यहाँ हैं। मैं मेरी लाइफ इतनी ऊंचे कभी चलते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें जरूरत भी नहीं है। हम जहाँ भी रहे वहाँ लिफ्ट लगी हुई है, जहाँ भी मेरे को जाना वहाँ लिफ्ट है, जरूरत ही नहीं। गाड़ी से घर में बैठ जाते हैं, घर से गाड़ी में, बस ज्यादा लाइफ है नहीं। अच्छा ठीक है, वो सब हम पेशेंट को बताते हैं कि घूमना चाहिए, वो सब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाती चीजें। लाइफ एकदम मोनोटोनस है ना। बिल्कुल में हमारा तो हर फोन बजता है, हमें लगता है पता नहीं किसका फोन है। तो ये उनकी दया है कि हम 2 दिन की छुट्टी मिल पाई और हम आज आपके आए। मान लीजिए मेरी इवनिंग ड्यूटी होती, कैसे आता? बिल्कुल ठीक है। और वो बेचारे कुरुक्षेत्र वाले मेरे लिए 2 रूम रख के वो परेशान है। मुझे लग रहा है कि शायद मैं नहीं आ रहा, लेकिन आपका है। मैंने कहा लास्ट टाइम वैसे नहीं पता चला था, मैंने कहा चलो यार आज, और मैं दिन भर यहीं रहा हूँ। तो गुरुजी ने यहाँ फांस रखा था, इस एरिया में वो विराजमान है। और ये इतनी बढ़िया जगह है, यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज़ हमें लगी वही वकील नहीं है। मैं भी गुरुजी का वकील नहीं हूँ। मैं आपको रास्ता तो बता सकता हूँ, चलना अपने आप पड़ेगा। ये स्पिरिचुअल जर्नी है हर आदमी की, मेरे बच्चों की स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ पर उनकी मालिक की दया क्या है कि जो मेरा बड़ा बेटा है, जो थापर इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, इस वक्त 8 साल का गैप है। तो जब हम और वाइफ शादी के बाद ही जुड़ गए, वाइफ क्योंकि हम जुड़े हुए थे पहले से 92-3 से, जब मैरिज हुई तो जुड़ गए। तो मेरे बच्चे अलाउड नहीं थे, बट हम बच्चे को कहाँ ले जाएंगे, तो वो गुरुजी के पास बैठा रहता था। तो गुरुजी से मस्ती लेता था, कभी इधर घुस जाता था, कभी उधर कभी इधर। तो गुरुजी कहते थे भाई डॉक्टर, तेरे को तो मैं किसी उम्र में मिला, बट तेरा बच्चा तो तेरे से भी ज्यादा ब्लेस्ड है। एंड ही डिड। बोले इसको तो पैदा ही मैंने किया। एंड देखो क्या किया उन्होंने। वो तीनों बच्चे मेरे स्प्रिंगडेल स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ 20 लाख में भी एडमिशन नहीं है। हमने 20 रुपए नहीं दिए। उसके बाद वो बेचारा डॉक्टर बनना चाहता था। हमें लगा यार हमारे 3 भाई इंजीनियर हैं, एक DHL में GM है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उनकी लाइफ हमसे 100 टाइम बेटर है। उनके एक बेटे ने बिट्स प्लानिंग से इंजीनियरिंग करके आए में अहमदाबाद टॉप किया, उसकी और 100 गुना अच्छी लाइफ है। हमें लगा यार हम लोग बेकार आदमी, दिन भर लगे रहते हैं, कोई फायदा नहीं है ना। स्टिल गवर्नमेंट घर में रह रहे हैं, उनके 4 घर। मैंने कहा भाई इसको डॉक्टर नहीं बनाएंगे। खूब टसल हुई, 11 में उसे बायोलॉजी से मैथ दिलवा दिया, बड़ा परेशान रहा। ये भी बड़ी लड़ाई झगड़ा किया हमने सब। गुरुजी के साथ खेलता था, गुरुजी जाने। देखो उसके सिलेक्शन हो गए, SRM चेन्नई, अच्छी रैंक, उसको 50% स्कॉलरशिप, 2.5 लाख रुपए देके एडमिशन करा दिया मालिक ने। लेकिन हमें लगा बड़ा पूंजी सारा 30,000 रुपीज मेरे 2 दिन में खराब हो गए। हमें लगा यार चावल आवल, अजीब सी स्थिति। उसके बाद IIT के थ्रू उसको थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला मिल गया। पंजाब का सिवाय गुरुजी के अपना कोई एक्सपोजर नहीं था डिग्री के अलावा, और वो भी मंदिर जाते थे डिग्री का चले आए, कोई ऐसे नहीं कि कहीं गए हो। अब लगा कि ठीक है डिग्री, फिर उसका वहाँ भी हो गया लखनऊ इंजीनियरिंग कॉलेज में। हम लोग गए नहीं थापर इंजीनियरिंग कॉलेज, नहीं है तो हम लोग गए थापर इंजीनियरिंग कॉलेज 14 जुलाई। जब तक ये पैसे हमारे फोरफिट हो गए थे, क्योंकि 30 जून तक पैसे हमें लेने थे, तो इसको सिलेक्शन नहीं होता तो कैसे ले लेते। वहाँ कंप्यूटर ले ली थी और वहाँ उससे मेरी अच्छी रैंक थी, तो वो लोग भी अच्छे बच्चे रखना चाहते हैं चेन्नई में। तो अब उसको मैंने बड़ी तारीफ कर दी, भाई तेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, तू खुदा है। अब उसको मैं कैसे कहूँ कि मेरे बच्चा को कहीं और करवा दिया, तू पैसे लौटा दे मेरे, तो मेरे तो फंस गए ना। अब चेन्नई में होता है, देखो यहाँ पे जब थापर में जिस दिन काउंसलिंग होती है तो उसे मिलती है मैकेनिकल, देखो। और अचानक गौरव भैया की तबीयत खराब होती है, जो गुरुजी का भतीजा है। हमने उसकी फोन उठाया नहीं, तो उसको जो है ना, जैसे मिस कॉल में आता होगा, ये पंजाबी लैंग्वेज बोल रहे होंगे, तो जब मैंने 1-2 घंटे बाद उठाया, हम लोगों ने लंच भी नहीं किया। वहाँ मटका नान की रहती है, उन्होंने बेचारों ने हमारे लिए लंच भेजा। हमारे ड्राइवर को देखो, सरदारी ड्राइवर गए थे हमारे साथ, उनको भाई साहब ने खूब पेट पूजा कराई, और हम खुद लंच नहीं कर रहे। हमें लग रहा है सीट ना निकल जाए, परेशानी में। अब हमने जब ये सब हो गया तो फोन किया, और अब बोले यार इतनी तबीयत खराब है, की कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे हमने कहा की क्या, खाक कर रहे हैं, बच्चे की काउंसलिंग थी। कहता है कि तुम पंजाब आए हो? यार आपको कैसे मालूम? कहते देख ले गुरुजी का भतीजा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो बाद में पता चला कि भाई वो उसमें वो होता था, तो वो बोले तुम भाई यहाँ आ जाओ, डुगरी आ जाओ, मेरी तबीयत खराब है और यहाँ सबको लेके आओ। अच्छा हमें पता नहीं था 60 किलोमीटर दूर ही है डुगरी।
तो शाम तक सब करके हम सब डुगरी मटन आंटी को लेके डुगरी पहुंच गए साहब, गली में खेतों में, और हम खेत के चक्कर में बहुत लेट हो गए। अब देखो गुरु जी कैसे कृपा करते हैं, ये है भगवान। वासु ने तो, हमने मस्ती की हुई है, तो वासु बोला पापा आज तो मंदिर का दिन भी नहीं है, कुछ लगना चाहिए कि गुरु जी वहाँ प्रेजेंट है। अच्छा मैकेनिकल मिली थी, कंप्यूटर लेनी थी, लेकिन उसे कॉलेज इतना अच्छा लगा, उसने बोला कि नहीं ठीक है हम यही फिट है। हमें लग रहा था कि उसको बेचारे को अंदर से तो दुख है। अब देखो गुरु जी वहाँ पहुंचते हैं हम लोग, और जैसे ही पहुंचते हैं तो सूद वहाँ मंदिर खोल रहा था, देखो ये है गुरु जी। और हम लोग पहुंचते हैं वहाँ सबल लगाते हैं, हम सब बैठते हैं। मटकन आंटी जिनको गुरु जी अपनी माँ बोलते थे, वो लेडी हिल गई, कहती भैया गुरु जी विराजमान, एकदम छोका हवा में, एकदम खुशबू। और हम लोग पहुंचे और वहां पर लंगर उनकी वाइफ ने बनाया बर्फ की, बताओ आप। हमने लंगर किया, बाद में क्या एक बर्फी बच गई, तो गौरव भैया बोले यार डॉक्टर साहब तुम ले लो। मैंने कहा यार हमारे तो कृपा है गुरु जी की, ये बासु को बोलिए इसको ब्रांच चेंज होनी है। तो बेचारे का ऐसे पेट भर गया, दिन भर हम लोग चलते रहे गड्ढे अड्डे में, बोलता नहीं खा पाऊँ। मैंने कहा यार तू खा ले बासु, हमें लगता है गुरु जी तेरी ब्रांच चेंज करेंगे। आप देखो मालिक का करिश्मा क्या बुलवाया, उसने वो रोते रोते खा लिया। उसकी ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट जो है, जब काउंसलिंग के बाद जो ऑटोमेटिक रिवर्स होती है, तो वो उसको मिल गई इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर, वो ब्रांच वही है और नहीं है। तो चलो राजी थे हम। लेकिन देखो गुरुजी क्या करते हैं, कितने दयालु हैं अपने भक्तों के लिए। दिसंबर में एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, जो मेरा बेटा 23 दिसंबर को, इनके फेट थी, ये फैशन शो में थे दोनों ट्विंस, वो भी वहीं से पढ़ा है। उसका 10 से 1 एग्जाम था पंजाबी बात। उस एग्जाम में एग्जाम देके हम चले गए। जिन दोनों का फैशन शो था, इन्होंने बहुत अच्छा फैशन शो किया। हमें कहीं पार्टी में जाना था, मेरे पास अचानक मैसेज आती है, देखिए यहाँ खोना तो पड़ेगा, बिना खोए कुछ नहीं मिलेगा। मैं 3rd फ्लोर चढ़ा, तब मैंने वो दाल प्रसाद खाया। मैं नीचे सोता, हाँ जी बिल्ली अमर जी ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया सर। तो हम उसका रस नहीं ले सकते, यहाँ खोना पड़ता है गुरु जी के सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। तो हमें लगा यार कि पार्टी, ये सब बोले पार्टी लेंगे, भाई वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था, इनका फैशन शो अच्छा था, और एक पटपड़ से मैसेज आ गया गुरु जी का, ऐसे ही मैं जानता भी नहीं उन्हें। बट मैंने कहा यार इस समय ये मैसेज आया है, देखो ये सब बढ़िया काम हो गया, गुरु जी को थैंक यू बोलने चलते, मंदिर नहीं जा पा रहे, तो हम पटपड़गंज सत्संग चले गए इनको लेके जबरदस्ती, जी जाना नहीं चाहते थे। वहाँ इतना मजा आया और हमें एकदम फील हुआ कि बासु का सिलेक्शन, समझ रहे हैं आप। कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है और उसका सिलेक्शन ही गॉट 20th रैंक इन ऑल इंडिया। लोग कहते हैं गुरु जी के टाइम की तो बहुत बातें हैं, अब का क्या है, तो ये अब की बात है। अब की 2 जनवरी की बात है 19 की, और 4 जनवरी को वो वहां पे कंप्यूटर मिल जाती है उसे, ऑल इंडिया लेवल पे 20th रैंक आना। देखो क्या गुरु जी मेहर करते हैं। तो यहाँ ना साक्षात है, गुरु जी कहते थे कि इतने प्रैक्टिकल है जी। आप सबको तो बड़ा मजा आता गुरु जी के सामने। हमें तो पंजाबी आती नहीं थी, तो समझते थे, तो बहुत खट पंजाबी बोलते थे वो बहुत। तो वो देखो ये प्रैक्टिकल है, गुरु जी कहते थे इतने प्रैक्टिकल है। तेरे किसी पेशेंट को पेट में दर्द है, तू बोल पेट में दर्द ठीक हो जाएगा, कहते पीटेगा, उसे दर्द ठीक चाहिए। कहते मेरे यहाँ भी जो मैंने बोल दिया वो होता है, वो होना है, होगा ही। कहते यहाँ तुमसे हंस के, रो के, बैठ के, कैसे भी कहलवा लो, चाहे किसी के तरह से कहलवा दें, वो काम होना ही है। तो ये बहुत बहुत बड़ी जगह है। और देखो उसको कंप्यूटर मिल गई, अब वो मेरे को 2.5 लाख रुपए भी जो फंस गए वहाँ वो नहीं खले, और मेरा बच्चा हार्डली 4-5 घंटे की दूरी पे है। तो मद्रास के लिए हमने फ्लाइट ली थी 10-12 हज़ार रुपए की जी। तो देखो कैसे, और वहाँ चावल और मछली की बड़ी, वो सीप जो बीच थे, बहुत मछली की स्मेल और वो थी, मतलब एक, और सब काले काले लोग वहाँ पर, तो अलग दुनिया थी वहाँ मद्रास में, है ना। और बहुत जब हम गए यार मई में, इतनी हीट थी कि लगा यार मतलब क्या ह्यूमिड, मतलब हमारे यहाँ से लोग रहते कैसे हैं, है ना। और देखो हम पंजाब गए, 250 एकड़ में यूनिवर्सिटी, मजा आ गया। वहाँ का प्रिंसिपल इतना सॉफ्ट आदमी, सरदार भाटिया। हम दोनों ने खाना खाया नहीं था, तो कुछ पैसे हमें कम पड़ गए, तो पेटीएम से उससे देने थे, कार्ड से, तो चढ़ने नहीं दे रहे थे ऊपर से। तो मैंने एक से बोला, मैंने कहा भाई मैं अपने बच्चे को नंबर नहीं बताना चाहता, इसका पिन नंबर ना चढ़ने दे, फीस जमा नहीं करूंगा मैं, तू कर ले। अब तो प्रिंसिपल सुन रहा था वहां से, भाटिया कहता है डॉक्टर अग्रवाल, तो मेरे को लगा जैसे जाना, कहता है ऊपर आइए। तो उसने ना पेमेंट से दूसरी, जब वो प्रिंसिपल डीन था, कहता है समोसा खाएंगे, मैंने कहा सर लंच नहीं किया। तो यही टाइम था, 5 बज रहे थे। तो गुरु जी कितने दयालु हैं, उसने चाय और समोसा दिया अंकल, देखो क्या है ये। मैंने वो चाय समोसा, मेरी भाई नीचे बैठी थी, नीचे दे आया। बताओ वो डीन पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसने ये देख लिया, बगल में एक प्रोक्टो डीन बैठे थे, उन्होंने उसका समोसा चाय उठा के हमें दे दिया। मैं कहा यार कमाल है, इतना स्वाद, मतलब वो हमारे दोस्त बन गए। सोचो हमने उनको कुछ ट्रीटमेंट बताया, और मतलब लगा कि हम मतलब पटियाला में नए हैं ही नहीं,
उन्होंने कहा कि हम सब कर देंगे, ऐसे हॉस्टल मिल गया, जो हॉस्टल हम चाह रहे थे वो हॉस्टल चेंज हो गया। देखो क्या करते हैं गुरु जी, मती पे बैठ जाते हैं दूसरे के। बताओ आप, जिनसे लोग मिलने को तरसते हैं उनसे हमारी फोन पे बात होती है, बताओ। उसके बाद साइकिल नहीं थी, उन्होंने वहां से साइकिल अरेंज करवा दी। बताओ, जो हॉस्टल चाहिए था वो हॉस्टल का रूम अरेंज करवा दिया। और गुरु जी की मेहर देखिए कि कैसे वो एकदम मती पे चढ़ते काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जगह है। हम लोग फिर सत्संग शेयर करेंगे, बस आप जुड़े रहिए, आते रहिए। यहाँ पे कोई बहुत फार्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ आइए, जो मन लगे वो करिए। उनको जो कराना है वो करा लेंगे, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले क्यों नहीं जुड़े, आज जुड़े। ऐसे ऐसे लोग, मैं बैठता नहीं, तो जो ऐसे लोग जो हैं, जो गुरु जी से जुड़े हुए थे, गुरु जी के साथ रहे, बट मालिक ने जिस दिन मना कर दिया वो गुरु जी के पास नहीं आ पाए। ये हरिनगर में ही रहते थे हम लोग। ये आगे भैरा एनक्लेव है, जहाँ पे रेडिसन ब्लू होटल खुल गया, वहाँ पे वो लस्सी आंटी रहती थी, जिनके होटल है नैनीताल में, वो मनमोहन शर्मा और पुष्पा शर्मा, उनकी बेटी की शादी थी, वो वहीं पे रहते थे हरगोविंद नगर में। तो गुरु जी की मेहर देखिए, गुरु जी ना सबको काम दे देते थे। ऐसे नहीं होता था 4 लोग एक काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, रूल्स रेगुलेशन वेरी स्ट्रिक्ट। तो गुरु जी ने मेरे को बोला कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो इतने रहता है, वहां पहुंचना मेरा गेट 2 खोलेगा। तो मैं भी बढ़िया चंदन के बैठा हुआ था, ये भी एक सेवा थी। लोगों को सबके तो दर्द होता ही था पेट में, तो वहाँ गेट खोला, गुरु जी बोले यार बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। उन्होंने A to Z सामान वहां था, A to Z, आप नाम लीजिए वो सामान वहां था। बताइए क्या अरेंजमेंट मालिक ने कराया होगा। तो गुरु जी जब किसी शादी में जाते थे तो कार्ड दे देते थे, अपने बगल में राइट हैंड में रख लेते थे और ऐसे दे देते थे, उतने ही लोग आते थे वहां। अब आप शादी में पहुंच गए, जब तक गुरु जी नहीं आए ना आप लड़के वालों को जानते ना लड़की वालों को, अब बाहर खड़े होकर गुरु की तरह। और जैसे गुरु जी आते थे उससे बड़ा चौधरी नहीं होता था कोई। तो गुरु जी वाले सब मतलब स्टाइल में होते थे, उनके साथ पैर छूने होते थे कि ये कौन सा समूह है, ये तो मतलब तो समझ नहीं आता लड़के वालों को। हेलो, हाँ तू जल्दी आ जाए यार, तू क्या नहीं अटक। हाँ लो देखना, फिर गिरे नहीं आना जी। हेलो, थोड़ा प्रॉब्लम। हेलो, हाँ जी अंकल, हाँ जी अंकल। देखिए कि क्या है, तो वो सबको ब्लेस कर रहे थे गुरु जी, है ना। तो हमें भी एक लीची दी गुरु जी ने, तो लीची थी थाईलैंड वाली। गली नंबर 2A है समता कार। आप एक काम करना ना, वहीं पेट्रोल पंप पे ही लगा दो, और नहीं तो फिर यू टर्न लेके आ जाओ आप। ओज और ऊर्जा रहती थी कि लाखों की भीड़ में लोग समझ जाते थे। हाँ जी, मेरे को तो इतनी सुंदर लड़की भी नहीं दिखी आज तक। हाँ हाँ, अरे आओ ना आप आ जाओ। उनकी उंगलियां 1.5 उंगली के बराबर। हाँ, बहुत अच्छी, दिल्ली हाट में लगा दो, चाहे दिल्ली हाट में लगा दो। तो हाँ, गुरुजी आए तो वो मेरे को लीची दी, तो हाँ उसमें जाम लग रहा है, दिल्ली हाट में लगा दो। मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं आपका डॉक्टर हूँ। अरे तू खा, 2A। अब गुरुजी के आगे तो बोलता नहीं था। वो समता प्रॉपर्टीज, मेरे को बाल अजीब से लगती थी वो, तो मैं ना शुद्ध शाकाहारी आदमी, तो मैं फालतू की चीजें खाता नहीं हूँ। आ जाओ जल्दी आ जाओ, उनका सत्संग शेयर कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। तो वो इतनी मीठी लीची थी, मेरी वाइफ को बुलाया गुरुजी ने, और गुरुजी ने मेरी वाइफ को भी कुछ दिया, और दे के बोले कि भाई तू एक मुंडा और ले ले, नहीं तो तेरे को 2 लेने पड़ेंगे, और कहते हुए चले गए। अरे हमें लगा मजाक कर रहे हैं, और ठीक है चली गई, आई गई, बात हुई। तो समय उसके बाद प्रेगनेंसी हुई और ये दोनों ट्विंस हुए। हम लोग अल्ट्रासाउंड करा के गुरुजी के पास, कहते भाई अब टाइम निकल गया, अब तूने 2 लेने पड़ेंगे। तो तेरे को मैंने बताया था, तो मैंने कहा गुरुजी ये बच्चे को मार देते हैं। हमने सेंटेंसेस से ना डॉक्टरी समझाई गुरुजी को पूरी, उनको 32 लैंग्वेज आती थी, दुनिया की हर चीज पता थी। तो हम सबको सम्मान देते थे, हम सबकी किसी की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको भी किसी के बुलाने की जरूरत नहीं है। आप 2 लोग बैठ के भी गुरुजी का शुक्राना नाम लीजिए, वो सत्संग है। हमें रादर अनुराग लोगों का धन्यवाद देना चाहिए जिसके घर में सत्संग होता है, कि उसने आपको जगह दी, एम्बियंस दी। शुक्राना कि आप यहाँ बैठे हो, अपने दुख दर्द से दूर आपको भगवान का, मालिक का नाम लेने का मौका दिया जा रहा है, आपको वो फ्रेग्रेंस दी जा रही है, आपको वो माहौल दिया जा रहा है। सो यू शुड बी थैंकफुल। और शुक्राना उनका जो गुरुजी जिनसे सत्संग कराते हैं। सत्संग कराना पैसे से रिलेटेड नहीं है। बिरला मेरा आज की डेट तक दोस्त है, गुरुजी ने 4 साल उसके घर सत्संग नहीं होने दिया। मेरी जैन से जाते थे, ये शाहजहां रोड के आगे कौन सा मार्ग है, उस पर औरंगजेब रोड पर उसका कोठी है। कहते यार इसके घर सत्संग नहीं करना, आप इसको अटका,
तो मैं जाता था, मैं कहा बिरला साहब कैसे, कहते यार पता है एक बिल्डिंग जितना स्टेज बनाएंगे सामने। वो रहता था, क्या नाम है ये, आडवाणी, उस समय होम मिनिस्टर था, वो गुरु जी का फॉलोअर था। तो मैंने कहा यार बिरला साहब मतलब एक ठीक है ऊंचा एक अच्छा, मैं तो हंस रहा हूँ, मेरे को पता है कि सत्संग करना नहीं है गुरु जी ने। तो मैं गुरु जी के पास आया, मैंने कहा गुरु जी ऐसे दूर बैठे थे लॉन में, उसको कॉफी पीने जाते थे कभी कभी रात के 2:30 बजे। गुरु जी स्टाइलिश थे, 5 स्टार में ले जाते थे चाय पिलाने, इंडिया गेट आइसक्रीम पिलाने, मॉडर्न गुरु थे गुरु जी। ये तो टीका का आपने लगा रखा है, गुरु जी टीका का लगाते ही नहीं थे। कई लोग को बहका देते थे, कई लोग कहते थे यार तुम कहाँ जा रहे हो। अगर आप उनकी जगह तक चले गए तो 10-15 दिन फ्रेग्रेंस रहती थी, और अगर ने हमारे जैसे मेरी वाइफ को सेवा का मौका मिला ऐसा कर दिया तो 30 दिन तक आपके हाथों से फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। गुरु जी कहते थे यहाँ प्रैक्टिकल है, जिनको शूज कुछ दे दिए उसमें आज तक फ्रेग्रेंस है। ये बहुत बड़ी जगह है, कुछ चीज फ्री में मिल जाए उसकी कीमत मत आती है, उसका सिर्फ थैंक यू बोलिए। हमें सिर्फ थैंक यू बोलना है कि इन्होंने अमरजीत और सोनिया ने सत्संग किया। सत्संग कराना पैसे से रिलेटेड नहीं है। तो मैंने गुरु जी से कहा, लॉन में बैठे थे, मैं कहा गुरु जी तो तैयार है कि स्टेज, यार डॉक्टर तू मेरा डॉक्टर है, तुझे समझ नहीं आई इसके का सत्संग नहीं होना, तू कुछ और अटका। तो मैं कहा यार बिरला साहब एक मंजिल क्या साला, यहाँ सामने आडवाणी रहता है, दिखना चाहिए रोड पे, औरंगजेब रोड पे, ये साला सत्संग हुआ। कहता हाँ 2 स्टेज बना देंगे, 2 स्टेज। तो अच्छा मैं हंसी के मारे लोग को बेल्ला साला इसको समझ आ जाए कि मैं बदमाशी कर रहा हूँ तो कितनी गलत बात है। तो गुरु जी बोले कि भाई क्या कर रहे हो। मैं कहा गुरु जी तो तैयार है, तो बिल्डिंग। लेकिन देखो 3-4 साल गुरु जी ने सत्संग नहीं होने दिया। तो उनको आप, ये जिगरे का काम है, ये स्पिरिचुअल जर्नी का काम है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का काम है। और जो आप साहब कह रहे हो ना कि मैंने खुद लंगर बनाया, यही एक्चुअल सत्संग है। ये खरीदारी से और लोगों ने रईसी से और बड़े बड़े सत्संग कर दिए और 10 मिठाइयाँ और 10 सब्जियां, समझ नहीं आता कौन सी फेंके या कौन सी खाएं। हर जगह ये काम नहीं हो सकता ना। आप किसी की मृत्यु में गए हंसने लगोगे, हंसोगे, अच्छे कपड़े पहन के डांस दिखाओगे, शादी में गए वहां रो के दिखाओगे। तो आप कैसे सोचते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी सबको एक टाइम करनी है, या सबको भगवान ने पावर दी कि सब करेंगे। हर चीज की जर्नी है। इनके घर सुबह सत्संग था, अनुराग के घर। मैंने अपने जीवन में ज्यादा अमृत बेला का सत्संग नहीं किया था, इससे हमारा प्यार था। वादा कर दिया भाई साहब, आँख जल रही है, मैं पहुंच गया भाई साहब। बड़ा दुख लगा यार, बड़ा इधर उधर समझ में आया क्या करें। सत्संग किया, मेरे को आज भी ध्यान है तो छोले भटूरे या कुछ बनवाए थे, हाँ कुछ भी था, मतलब तली हुई चीज थी। तो हमें बड़ा मजा आया। मैंने कहा यार ये सही सिस्टम है। यहाँ का देखो साला आराम से खाओ साला, यहाँ तो कभी क्यों, हम दोनों डॉक्टर होके हमारा तो टिफिन में जाता है खाना। कल तो मैं खाना भी नहीं खा पाया, तो खाना लड़की को भी नहीं बता पाया कि हमने खाना नहीं खाया। आज ड्यूटी में गए तो उसने हमारा टिफिन भी नहीं खोला होगा, तो उसे पता ही नहीं कि हमने कल खाया या नहीं। जिंदगी ये है, अपनी माँ और घर में आदमी लड़ पाता है। ये रोटी जली है, ये है। अब मेरा बच्चा थापर इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, टाइम से नहीं उठता तो मैस बंद। वो कहता है भाई साहब नाश्ता बंद, अब 12 बजे आना लंच में। ये सब लाड साहब ही घर में ही चलती है। तो मेरे को बड़ा मजा आया कि भाई गरम गरम नाश्ता मिल रहा है। इसकी वाइफ या ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब एक, मैं कहा था मैं तो मेरे से रखती थी, पूछती भी नहीं तुमने खाया कि नहीं खाया, खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, उसको क्या टेंशन। तो मैंने कहा यार एक प्यार तो है। एक कह रहा है भाई ये लो, और एक कह रहा है डॉक्टर साहब एक हाथ से लेना ही पड़ेगा, है ना। तो ये कितना बड़ा प्यार है, आपके रिश्तेदारी से छोड़ के ये प्यार है गुरु जी का। ये कितनी बड़ी उन्होंने जमात खड़ी की है, इतनी बड़ी जमात खड़ी की है। मेरे साथ कोई एक अंजू सिंह है जिन्होंने अभी नया नया गाना शुरू किया है, और वो छोटे मंदिर और बड़े मंदिर गाने लगी। वो मेरे को किसी एक जज साहब क्या मिली, मेरे को पता नहीं था कि ये गाती है। गुरु जी ने थोड़ा इशारा किया, मैंने कहा आप एक सबक सुनाइए। मैं आपसे बोलूँ सबक सुनाइए, कोई सेंसिबल बात है? पर देखिए गुरु जी क्या है, ये भगवान है सीधे। वो लेडी बताओ सिंगर थी, रो पड़ी। उसने उन जज साहब के यहाँ गाना गाया। मैंने कहा आप तो बड़े मंदिर छोटे मंदिर में आपका 30 दिन में नंबर आ रहा है। रोने लगी, कहती डॉक्टर साहब मैं और कहाँ, दोनों जगह 30 दिन के अंदर गाया ही वो। ये है गुरु जी, मालिक की कृपा। देखिए कल वो लेडी मेरे साथ हमको लेके जा रही थी, और वो कल मेरी गाड़ी में जा रही है। क्या है गुरु जी, ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ तो सिर्फ मान लिया ना तो काम हो जाते हैं। यहाँ किसी बहम में मत फंसिए, किसी कामों में नहीं फंसिए। लखनऊ हम गए तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर लोग सत्संग करके आए थे वहाँ। तो वहाँ कई मिलियनर लोग हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, राजनाथ सिंह के राइट हैंड। तो वो 1-2 आए, बोले आप गुरु जी से जुड़े हुए हैं, ये वो अटरम फटरम मिले दिन में हमें। मैंने कहा जी ये देखो जो डांस करता है वो खेत प्लेटफॉर्म पर करता है, खाने बनाने वाला
आंटी अच्छा बनाती नहीं है, आज समझ आया। आप समझ आया ना? तो प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा बात करेंगे, जब मैं सत्संग करूंगा तब बात करेंगे। मैंने कहा आप आना अपने परिवार के साथ। एक दिन पहले लखनऊ पहुंच गया था, तो मिलने आए, तो उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने लिया, ये एक्स आए थे, ये भाई आए थे, डॉक्टर साहब आए थे, रघुवीर अंकल आए थे, बजाज आए थे। डॉक्टर साहब ये तो मेरे समझ नहीं आया क्या फंड है गुरु जी का। मैं कहा जी इनका कोई फंड नहीं है, आपको किसी ने समझाया सही नहीं है, आप आना कर, इस फंड की सारी तैयारी हम करेंगे। मैंने कहा आप और हम फिर बात करेंगे। आंटी मेहर करिए, कृष्णा तीरथ की लड़की आई थी वहाँ छोटी, जो यहाँ जुड़ी हुई है, उसको बुलाया था मैंने, कमिश्नर उसका हस्बैंड है। गुरु जी की मेहर देखिए, पूरी भर गई, वो लेट पहुंची बेचारी, बच्चा छोटा था। देखिए मैं ऐसे ले गया, जहां बिठाना चाह रहा था वहां बैठ गई, उसका बच्चा सो गया। बताओ आप, अब वो तो जानते नहीं थे लखनऊ की संगत। ये है गुरु जी, एक राम सुंदर जैन जो प्लेन्स के पार्ट्स बनाते हैं, बीजेपी के बहुत टॉप लीडर, वो बोले जी ये सब फंड है यहाँ पे। मैंने कहा आओ अंकल, सब परिवार कल फंड रन सब क्लियर करेंगे। उस बंदे ने मेरे सत्संग के बाद 15 मिनट लेक्चर दिया अपना, कि मैं अपनी सब चीजों के लिए इनसे माफी मांगता हूँ, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इस सत्संग के सुनते सुनते 3 मेरे काम हुए हैं। डॉक्टर साहब के सत्संग से 10 मेरे को जवाब मिले हैं, और मेरे फादर की उम्र का आदमी लिटरली मेरे साष्टांग मार गया। मैंने कहा मैं पैर नहीं छिलाता, लेकिन आप उनको मानिए। अब लखनऊ में जब भी सत्संग होता है, जितने पैसे उनसे कहो वो डालते हैं, तो ये कृपा है उनकी। यहाँ किसी का लिया भी नहीं जाता, चाहे वो सेवा हो, चाहे पैसा हो, चाहे सत्संग हो, चाहे सपोर्ट हो, वो किसी का नहीं लेते। आपको कुछ देना होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो उनकी मेहर बड़ी डिफरेंट है। हम उनकी उस आशा में रहें और उनकी जो खुशबू है उसको फैलाएं। इन सब के लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद इनका कि आपको ये एम्बियंस दे रहे हैं। आप करके तो देखिए, 2 लोगों का अरेंजमेंट, अगर आपको छठी का दूध याद ना आ जाए तो सत्संग करने का मादा पैदा कर रहे हैं। इनको सलूट है, गुरु जी की तरफ से मैं अधिकार से बोल रहा हूँ, जितना गुरु जी के साथ रहा है, उनकी कृपा है, उनका नजराना, हमें शुक्राना अदा करना चाहिए कि आज वो हमें ये सब करवा रहे हैं। क्योंकि उनको ध्यान करना मुश्किल सा काम है। आपको जितने जीवन में लोग मिलेंगे सब प्रॉब्लम बताने वाले, प्रॉब्लम सुनाने वाले, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रॉब्लम का जवाब देने वाला हो। आपको ऐसा भी महसूस करा दे कि दुनिया बड़ी है, आपकी प्रॉब्लम छोटी है, इतना भी कोई एहसास कराने वाला नहीं मिलेगा। आपको डराने धमकाने वाले लोग मिलेंगे, आपको डिप्रेस करने वाले लोग मिलेंगे। यहाँ कम से कम गुरु जी की संगत में हम ये तो सीखते हैं कि दूसरा उन्नति कर रहा है तो खुशी की बात है ना। तो ऐसे ऐसे लोग जिनको गुरु जी ने फ्री में MBA करा दिया। आप बताओ, हम सबको 10-20 लोगों का, क्यों आंटी 50 लोगों का खाना बनाना मजाक सा लगता है, और आप बताओ लोग अपने हस्बैंड वाइफ का खाना नहीं बनाते जी। आज थक गए, आज ये कर गए, आज पिज्जा मंगा लो, आज बर्गर मंगा लो, है नहीं। बट देखो ये कितनी बड़ी कृपा है। भाई आप देखो, सबको MBA दे रहे हैं, आपको कैसे फ्लावर लाने हैं, कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे चद्दर बिछानी है, कैसे इनसे शबद लगवाने हैं।